विकास नहीं हो रहा था, तब एक स्टेट नया बनाया जाता है कि उन लोगों को विकसित किया जाए। तो हम तो जिस हाल में हैं, जिस हाल में हमने अलग राज लिया था, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कहीं जाइए, न्यायपालिका में जाइए, कार्यपालिका में जाइए, पत्रकारिता में जाइए, कहीं भी जाइए, झारखंड के लोग नग्न हैं। कुछ दिन पहले एक रांची का रिपोर्ट आया, एक आदिवासी परिवार अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए गया था, डॉक्टर साहब को वहाँ की भाषा ही नहीं मालूम है। उनके सामने दम तोड़ दिया बच्चे ने। अब माथा में दर्द है, पेट में है कि कमर में, बोल नहीं पाए क्योंकि अपना संथाली भाषा जानते थे। तो यही लड़ाई है सर। भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। भाषा का सदैव इतिहास रहा है। भाषा एक हमने बचपन से पढ़ा है। किसी इंसान को मूल पहचान को मिटाना है, किसी व्यक्ति, किसी समाज को मिटाना है, उसकी भाषा साहित्य को मिटा दो, वह इंसान नष्ट हो जाएगा, वह इंसान चौपट हो जाएगा। वर्तमान सरकार के जो मुखिया हेमंत सोरेन हैं, वो दिसोम गुरु के बेटे हैं और दिसोम गुरु का आंदोलन इन्हीं सब पहलुओं पर रहा है जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, जिन बातों का आप उल्लेख कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये भावना वर्तमान सरकार की अब जेहन में नहीं है? वर्तमान सरकार इन पहलुओं पर सोच नहीं पा रही है? ये सरकार कहाँ भटक गई है? सरकार, हमको लगता है कहीं गठबंधन के दबाव में तो नहीं है। अगर है तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा, उन्हें केजरीवाल से सीखना चाहिए। मैं शायद पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं केजरीवाल का एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। केजरीवाल भी शायद बीजेपी के गठबंधन से पहली बार दिल्ली में सरकार बनाए थे। बीजेपी ही थी, कांग्रेस थी, जो भी था। अब माना केजरीवाल और कोई था, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस पर। तो केजरीवाल ने गठबंधन के माध्यम से दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने जो वादे किए थे, जब वादों को पूरा करने की बारी आई तो कहीं ना कहीं गठबंधन उनको डिस्टर्ब करने लगा, कहीं ना कहीं गठबंधन डिस्टर्ब करने लगा। उन्होंने जनता को सीधा मैसेज दिया कि ये सरकार गठबंधन की है, मुझे काम काज करने में डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे रोका जा रहा है, आप पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, दिल्ली में जो वादे मैंने किए हैं मैं पूरा करूंगा। और क्या हुआ, सरकार गिरती है, केजरीवाल को 70 में 67 सीट देने का काम करते हैं। तो मैं हेमंत सोरेन को संदेश दूंगा, अगर आपको गठबंधन डिस्टर्ब कर रहा है, आप गठबंधन त्यागिए, आप मध्यवर्ती चुनाव कीजिए और लिखित दीजिए कि जो वादे करके आप गए हैं सरकार में, आप उन वादों को पूरा कीजिए। मैं वचन देता हूं, आपकी 30 सीटें हैं, अकेले आपको 45 सीटें आएंगी जो सरकार बनने का काम करेगी। इनको केजरीवाल से सीखना चाहिए। और एक बात ये, जो हम लोग हमारे अपने भाइयों को संदेश दूंगा, जो मैंने सेंट्रल पार्टी के बहुत बड़े भक्त बनते हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, उन्हें दिल्ली से सीखना चाहिए। दिल्ली आज जब सांसद का चुनाव आता है, 7 की 7 सीटें वो मोदी जी को, मैंने बीजेपी को दे देती है, क्योंकि वो देश का मामला है। 7 की 7 सीटें दिल्ली वाले बीजेपी को दे देती हैं, लेकिन जब फिर राज्य का मामला आता है, 67 और इस बार 62, लगभग 90% सीटें किसको देती है? आपको, आम आदमी पार्टी को। तो मैं भी झारखंडियों से निवेदन करूंगा, जब देश संसद का चुनाव आए, अब किसके साथ जाए मतलब नहीं है, बीजेपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, लेकिन जब स्टेट का बात आए तो स्टेट की पार्टी देखिए। और खासकर अगर स्टेट की पार्टी भी गलती है तो नई पार्टी बनाई है ना, केजरीवाल ने भी नई पार्टी बनाई थी। तो जनता को आज तय करना होगा कि स्टेट की आइडेंटिटी नष्ट ना हो। अगर स्टेट की आइडेंटिटी नष्ट होगी, मैं थोड़ा देर के लिए अब तमिलनाडु को उदाहरण दूंगा। जब हिंदी को, पहला बात तो मैं हिंदी का बिल्कुल, हिंदी का मुझे जानता हूँ, हिंदी से प्रेम है मुझे, लेकिन हिंदी भारत की भाषा पूर्णतः नहीं है। हिंदी 42% लोग बोलते हैं, वो उत्तर भारत की भाषा है। तो जब हिंदी को दक्षिण में भी लागू करने का फरमान जारी हुआ तो दक्षिण वालों ने पुरजोर विरोध किया कि उत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, हिमाचल हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ के लोग तेज तरार के लोग हैं। वो दिनकर की धरती है जनाब, वो मुंशी प्रेमचंद की धरती में पढ़े लिखे वे तेज लोग, चाहे जो भी कारण होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कहा कि वे लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ जब ये भाषा आएगी तो हम पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। हिंदी अगर तमिल में आती है, हिंदी अगर आंध्रा में आती है, तो वे लोग हम पर दबाव बनाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है उससे संकट में आएगी। उन्होंने 70 लोगों हिंसा में मारे गए थे, 12 लोगों ने खुद सुसाइड कर लिया था, 1965 में खुद को जला लिया था, लेकिन हिंदी को तमिलनाडु भाषा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जानते थे वे बहुत दूर की सोचे थे। क्यों स्वीकार थे भाई? हिंदी से पहले तमिल भाषा है, तमिल का अपना एक अलग इतिहास, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया। आज उन्होंने अच्छा किया था, जिनका स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है। आज मेरे गांव के लड़के वहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ ग्रुप डी की नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट की जो आइडेंटिटी थी, जो कट्टरता थी, उसको स्वीकारा। आज देखिए तमिलनाडु कहाँ है और झारखंड कहाँ है। मेरा एक सवाल है, भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भी अधिसूचित नहीं है, उसके बावजूद झारखंड में एक क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता है। क्या लगता है, कोई प्रशासनिक भूल है या सोची समझी कोई साजिश है? क्योंकि आप बराबर एक बात कह रहे हैं कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, बिल्कुल हम अपने को स्थापित करने की बात कह रहे हैं। ये भूल हुई है या क्या हुई, क्या लगता है? ये भूल नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि एक नारा था एक समय कि अलग हुआ झारखंड अब खैया शकरकंद, तो वे लोग हमारे झारखंड को खाने के लिए, झारखंड 40% खनिज देता है, उनकी नज़र, सबकी नज़र झारखंड पर है। वे झारखंड में जितने भी अधिकारी हैं जो टॉप रैंक के, वे सब बाहर के लोग हैं। वे अपने कलमों में बाहर के लोगों के लिए जगह छोड़ के गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी आइडेंटिटी है, और बिल्कुल सही बात है,
अब भोजपुरी मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है, पर वहाँ भी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। यूपी की बात करें तो यूपी में आपका हिंदी और संस्कृत है, बिहार की बात करें तो बिहार में आपका हिंदी, उर्दू और मैथिली है। तो फिर वो भाषा जो झारखंड की नहीं है, बल्कि झारखंड उस अलग आइडेंटिटी, आखिर झारखंड हमने क्यों लिया है? क्योंकि झारखंड और बिहार की संस्कृति आपस में कभी नहीं टकराई है। भले हम लोग रहे हैं, उसके नक्शे में रहे हैं, लेकिन हमने तो हमेशा युद्ध किया है। चाहे आप लाइट जलाइए।